अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी होम मेड एप्पल साइडर विनीगर आप कैसे घर में बना सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, यानी 15-20 दिन 25 दिन या 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, और ये कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, हम साथ साथ डॉक्टर की रिव्यू भी सुनेंगे, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। पिछले 2-3 महीने से मुझे लोग कह रहे थे कि किसी साहब ने टीवी पे आके कहा है कि सिरका विनेगर खाने से मैदे का कैंसर होता है। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने 2 महीने रिसर्च की, मुझे कोई ऐसा रिसर्च नहीं मिला। बल्कि उसके अगेंस्ट ये डॉक्टर स्टीवन गंडी हैं, आप इनको जानते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के सर्जन रहे हैं 30 साल और अभी लोग पे आए हैं। इन्होंने 2-3 लेक्चर बनाए हैं ये सिरके के बारे में, और उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इन्होंने जो बुक लिखी है अनलॉकिंग कीटो कोड, उसमें इन्होंने कहा है कि फर्मेंटेड फूड, खासकर सिरका और अचार, हमारे मैदे के लिए, हमारे माइक्रोबायोम के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये कोई आज नहीं शुरू हुआ, ये 4000 साल से केवल मसीह से शुरू है। लोग खा रहे हैं, बेहतरीन डाइट है। जब जंगलों में आप होते थे चीज़ें खराब होती थी तो वो उसको खमीर कर दिया करते थे, जैसे पनीर दूध से बना दिया करते थे, चीज़ों को विनेगर डाल के बचाया करते थे, और विनेगर खाना बेहतरीन सेहत की निशानी थी। और अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, डॉक्टर जिसफ ने ये कहा है कि अगर आप खाने के साथ ऐसे ले लेंगे या विनेगर या अचार, तो 40 से 50% जीआई फूड का कम हो जाएगा, शुगर खून में नहीं बढ़ेगी। अगले लेक्चर में आप बताऊँ। तो जब आप फर्मेंट करते हैं या खमीर करते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड पैदा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है। मैलिक एसिड भी है, प्रोपेनिक एसिड भी है। ब्यूटेरेट जो है, जब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इसको एसिटिक एसिड चाहिए ब्यूटेरिक एसिड में बनेगी। ब्यूटेरिक एसिड बाद में कीटोन में बनता है लिवर में जाके। तो गट हेल्थ के लिए जहां हमारे माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोम का मतलब है पेट के जरासीम, उसका मतलब है 80% हमारी इम्यूनिटी, हमारे जिस्म का मदाफियाती निजाम 80% हमारी आंतों में है। तो जितनी आंतें सेहतमंद होंगी उतना ज्यादा हाजमा होगा, न्यूट्रिशन पूरी आएगी और आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ये देखें, एसिटिक एसिड भी अचार है, जो खटास होती है विनेगर में, वो इसी वजह से होती है। ये जो अचार आते हैं हमारे वेजिटेबल के सॉसेज, इन सब में इसी का सबसे ज़्यादा रोल है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड के बारे में वो कहता है कि ब्रेन फंक्शन में रोल है, कोई नुकसान नहीं है। एसिटिक एसिड लिवर इन्फ्लेमेशन कम करता है, लिवर के बेहतर है, गट के लिए तो है ही बेहतर। इसलिए ऐसा कोई चीज़ मुझे नहीं मिली जिसमें का उनको नुकसान है। अच्छा जी, सिंपल हमने जो है वो ग्रीन या येलो कलर के ले लेने हैं एप्पल। ये बहुत सस्ते, सबसे सस्ते एप्पल होते हैं, जूसी होते हैं, इसलिए हमें यही लेने हैं। अब इसके हमने 4-4-5 इनको धोना है जी अच्छी तरीके से। पहले इनको पानी में डिप कर दें आप, ठीक है। थोड़ा सा नमक, मीठा सोडा डाल के या सिरका ही 1 चम्मच डाल के तो इनको डिप कर दें, ताकि इसके ऊपर जितनी गंदगी, मैल और एक ग्रीस किस्म की तह जमी होती है वो सारी उतर जाए, ठीक है। तो बस हमने जो इसका जो है वो बीज वगैरह बीच में ही रहने देने हैं। चाहें तो आप निकाल सकते हैं, मैंने कुछ के बीच में ही रहने दिए, कुछ के मैंने निकाल दी। इस तरह से जो इसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट होता है बस वो उतारेंगे, और इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए कि इतना आसान तरीके से आप हर। तो आइए देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आप देख रहे हैं, नॉर्मली जब हम खाना शुरू करते हैं, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, तो ब्रेन सिग्नल आते हैं, उससे मैदे का तेजाब आ जाता है बहुत ज़्यादा। और जब हम खाना शुरू करते हैं तो वो मैदे की तेजाबियत कम होना शुरू हो जाती है। तो मैदे का असल काम तो यही होता है कि उसने इस खाने को ग्राइंड करना है, ग्राइंडर की तरह पीस करने हैं। और एसिड चाहिए प्रोटीन, मिनरल, एब्जॉर्प्शन के लिए, हजम होने के लिए हाई एसिड मैदे में होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो मुंह में हमारा माइग्रेन होता है उससे आते हैं। जो ही इसकी एसिडिटी कम होती, खाना ज़्यादा हो गया, एसिड कम हो गया, डाइल्यूट हो जाएगा, एसिडिटी कम होगी, तो ये खाना आगे पास होना शुरू हो जाएगा डूडिनम में, मैदे का मुंह जल्दी खुल जाएगा। तो उससे फिर शुगर ज्यादा आगे जब आप जाएंगे तो ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, और प्रोटीन, मिनरल वगैरह अब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे। और जब एसिडिटी कम हो जाए तो बाइट भी नहीं आता। ये वजह है जिससे वो कहते हैं कि खाने के साथ आप अगर पहले एसिड विनेगर या प्रोबायोटिक ले लेंगे तो अच्छा जी, ये मैंने बंद गोभी का जो है वो अचार बनाया हुआ है। ये भी प्रोबायोटिक है और ये भी हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डॉक्टर यही बता रहे हैं कि ये प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होने बड़े ज़रूरी हैं, और सेब का सिरका इससे बेहतरीन जो है वो प्रोबायोटिक कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लोग डर जाते हैं कि इतना महंगा सिरका जो है वो हम ले के तो वो इस्तेमाल करें। तो मैं आज आपको घर में ही बनाने का तरीका जो है सिखाऊंगी। आपने शीशे का जार ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने एप्पल ले लेने हैं 1 kg, हाफ़ kg, जितना आपके जार में आ जाए, ठीक है। मेरा हाफ़ kg का जार है तो ये हाफ़ kg ही एप्पल हैं मेरे। तो ठीक है, आपने जो है ना पहले स्टेरिलाइज कर लेना है आपने जार को, शीशे का ही जार होना चाहिए। फिर आपने पानी को गर्म कर लेना है। अच्छा, आपने पानी को बॉईल करके, अच्छा सा बॉईल करके फिर उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना। अब इसमें हमने जितने एप्पल हैं उस हिसाब से हमने चीनी डाल लेनी है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 8 चम्मच चीनी डाली है, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, चीनी आपके लिए नहीं है, बल्कि चीनी जो है इसमें जो बैक्टीरिया पैदा होंगे ये उसके लिए है, वो इसको खा जाएंगे। यहाँ पे ग्लूकोज या चीनी का कोई भी नाम निशान नहीं रहेगा सिरके में, जब सिरका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह हमने डिज़ोल्व कर लेना है चीनी को।
और फिर इसमें जार में डाल के तो हमने जी ये जो है ये अभी तकरीबन पूरे 20-25 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप इसमें एप्पल साइडर विनीगर जो पहले से एक दफ़ा आपके पास है, एक दफ़ा तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। प्लास्टिक की बोतल वाला आपने कभी भी एप्पल साइडर विनीगर नहीं लेना, ठीक है। आपने लेना है शीशे की जो बॉटल होती है और विद मदर, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से जार को भर लिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी जी वो चीनी वाला पानी जो कि पहले से उबला हुआ है, ठीक है। ये आपने देखना है कि पहले से उबला हुआ हो और ये आपने फिर थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना, नीम गर्म रहने देना है। तो फिर आपने इसमें जो है वो आपने जार में डाल लेना और इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनीगर डाला है ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी से कंप्लीट हो, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि मैं खुद एप्पल साइडर विनीगर बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने करके तो बना लेना है। पता बिल्कुल नहीं है। इस्लामी जो हमारा जूस है मैदे का, वो इससे 20 गुना ज्यादा तेजाबियत रखता है, ज्यादा सख्त है। तो ये सिर्फ ये कहता है अगर आप पानी में डाल के पिएंगे तो इससे आपका फास्ट नहीं टूटता। जो समझी ले एक्टिविटी बताइए सब आपके ठीक है। कोई गेम का लेक्चर है, इसको सुने, बहुत अच्छा लेक्चर है। ये वो वीडियो है, इसको पूरा जिसको सुनना चाहे सुन सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आप देखें ये मैंने इसके ऊपर एक पानी की थैली रखने लगी हूँ, ठीक है। और आपने प्लास्टिक के चम्मच या शीशे के चम्मच के साथ इसको हिलाना है, आपने कभी भी स्टील का चम्मच नहीं इसमें डालना, क्यों फिर इससे रिएक्शन हो जाएगा और आपके जो बैक्टीरिया है वो मर भी सकते हैं, ठीक है। तो पानी की थैली जो है पहले आप देख लें कि इसमें आएगी, पानी नीचे तो नहीं गिरेगा, ये ओवरफ्लो ना हो जाए। आपने इसके अंदर से एप्पल जो है वो कुछ निकाल लेने हैं ताकि ये अच्छे से टाइटली बंद हो जाए, ठीक है। और पानी की थैली इसलिए ऊपर रख रही हूँ कि ताकि इसके ऊपर वज़न रहे और ये जो एप्पल ऊपर आ जाएंगे फिर इनमें कोई फफूंदी फंगस वगैरह ना लगे, ठीक है। तो आपने जो है इस तरह से बंद करके इसको टाइटली आपने रख देना, लेकिन रोज़ आपने इसको देखना है, निकालना है और इसको थोड़ा सा आपने लूज़ करके चेक करके फिर चम्मच के साथ, ये देखें मैंने दूसरे दिन जो है इसको निकाला, ठीक है। इस तरह से देखें इसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू हो गए, तो मीन्स के आपके बैक्टीरिया बनने शुरू हो गए, तो कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, मैंने दूसरे दिन जो है इसमें शक्कर डाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक अमेरिका के एक चैनल पर देखा था कि वो डेली इसमें चीनी या शक्कर डाल रही हैं, तो मैंने इसमें शक्कर डाली, गुड़ की जो शक्कर होती है। अच्छा, ये 2 जार में जो एप्पल बच गए तो मैंने कहा कि इसको वेस्ट नहीं करना, तो मैंने एक और शीशे का छोटा सा जार था, मैंने उसमें डाल दिया। अब ये दोनों कट्टे ही रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आपने एप्पल साइडर विनीगर बनाना है आपने या मैंने, तो इसी में से हम जो है वो लेके तो उसकी जाग लगा सकते हैं, जैसे दही जमाने के लिए एक से दूसरा, दूसरे का तीसरा जो है वो फिर इससे आगे से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये वो जी मैंने दूसरे दिन था और ये मैंने अब 3-4 दिन बाद फिर तकरीबन आज हफ्ता हो गया, तो आज फिर मैंने जो है वो इसको निकाला। तो ये देखिए अभी एप्पल थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और ये प्लास्टिक का चम्मच में यूज़ करूँ या शीशे का यानी कांच का या प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करेंगे, स्टील का चम्मच यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने इनको हिलाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाले आ जाए, पानी भी हिल जाए। आज मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली, एक ही दफ़ा डाली है क्योंकि पहले भी मैंने इसमें काफ़ी चीनी डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी इसको जो मैंने टेस्ट भी चेक किया था तो अभी इसका जो टेस्ट है वो उस तरह से जो है जिस तरह से खट्टा होता है सिरका उसका टेस्ट होता है उस तरह से अभी नहीं हुआ। तो मीन्स कि अभी 1 वीक हुआ है, तो अभी इसको तकरीबन 2 वीक्स और लगेंगे। लेकिन ये है कि जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो जब ये ख़त्म होने वाला होगा तो उससे पहले ही आप जो है बना के रखें। अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स हैं और ये आप खाने से पहले अगर आप लेते हैं तो आपके पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं होता। एसिड जो है पहले से आप वहाँ पर भेज देंगी, बैक्टीरिया पहले से भेज देंगी, तो बड़े अच्छे से आपके जो खाना है आपका, जो रोटी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ये अपने अंदर उनको खा लेंगे ये बैक्टीरिया जो है खा के, तो आपके ब्लड में जो शुगर है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। वैसे ये सिरका जो है ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए फुल ऑफ विटामिन सी है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इंशाल्लाह जो इसका कंप्लीट जो प्रोसेस हो जाएगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।